हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ कम थ्रू एंड गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, दे आर मैनिफेस्टिंग यू, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन कैन बी अ वर्गो और जैमिनी, वर्गो और जैमिनी हो सकते हैं। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो इस समय। ये जो है ये सॉलिट्यूड में है, ये सोल सर्च कर रहे हैं आपके और अपने कनेक्शन के बारे में। अभी इनको सॉलिट्यूड में रखा गया है। मे बी या तो कम बातें हो रही होंगी, बहुत कम बातें हो रही होंगी आपके बीच में, या बिल्कुल ही नो कनेक्शन होगा आपके बीच में। बिकॉज दे आर डूइंग सोल सर्चिंग। अभी खुद को समझ रहे हैं, आपके और इनके कनेक्शन को समझ रहे हैं। दे आर गेनिंग न्यू पर्सपेक्टिव, ये नया पर्सपेक्टिव गेन कर रहे हैं आपको लेकर। बहुत कुछ इनको क्लैरिटी दी जा रही है इस समय। इनको हैंग करके रखा गया, आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा है। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, दैट्स व्हाई दे आर मैनिफेस्टिंग यू। ये आपको मैनिफेस्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट आने नहीं दिया जा रहा है बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन है। इनको अभी हैंग करके रखा गया है। इनको क्लैरिटी दी जा रही है जिससे इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स योर कनेक्शन। विश फुलफिलमेंट है आपकी। आपको ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह देखते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन है आप, जिसने इंडिपेंडेंटली अपने आप को ग्रो करा है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यू आर सेल्फ सफिशिएंट, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं। और आप की तरफ ब्यूटी, लग्जरी सब आ रही है। आपने वो सब कुछ अपने बलबूते पे अचीव करा है, तो दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। यू आर अ गो गेटर। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके और अपने सिचुएशन में। अभी तक जितना भी डिसबैलेंस था आपके और इनके सिचुएशन में, उस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। पॉजिटिव हैं आपके लिए, होल्ड करी हुई है आपकी मेमोरीज इन्होंने। दे जस्ट डोंट वांट टू लेट यू गो, दे जस्ट डोंट वांट टू लेट यू गो। मेमोरीज को होल्ड करके रखा हुआ है पोजीशन की तरह। ना किसी से बताना है, ना किसी को कुछ सुनाना है, बस आपके ख्यालों में गुम है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। दे आर ब्रूटली हर्ट, कुछ हुआ है, एक साइकिल ख़त्म हुई है इनकी लाइफ में, एंड दे आर ब्रूटली हर्ट। न्यू बिगनिंग के लिए स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में मे बी आपकी और इनकी कोई बहस हुई हो, लड़ाई हुई हो, तो बर्डन फील कर रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं। इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं थ्रू द स्पिरिचुअलिटी। जो इनको अभी सॉलिट्यूड में डाला गया है उसमें ये जो है ये स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं। स्ट्रेंथ लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं अपनी। शेर के गले में पट्टा कौन बांधे, क्योंकि आप सेल्फ लव में हैं। आप सेल्फ लव में हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। यू हैव शोन देम दैट। आपने चाहे बोल के बताया हो, चाहे करके दिखाया हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो दे आर अपनी गलती जब इनको समझ में आ रही है, अभी तक अपने एटीट्यूड में थे, ईगो में थे, तो अब सॉलिट्यूड में उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या क्या गलत किया है आपके साथ, कहाँ उनकी गलती है। तो स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ।
क्योंकि इनकी एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रही है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैजिशियन क्यों है यहाँ पे? मैजिशियन क्यों है यहाँ पे? थैंक यू। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस थे इनकी लाइफ में, यू नो सेपरेशन से पहले मल्टीपल ऑप्शंस थे, बट नाउ दे हैव चूजन। उन्होंने चूज कर लिया है कि उनको किसकी तरफ आना है। एंड दे आर वेटिंग फॉर द न्यू बिगनिंग, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही राइट टाइम आए वो आपसे कनेक्ट करें। डिवाइन इंटरवेंशन है। ऑल ऑफ सडन कुछ इनको पता चला है, कुछ यू नो इनकी लाइफ में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इनके चक्षु खुल गए हैं, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा क्लैरिटी आई है इन अपनी पोजीशन के बारे में, आपकी पोजीशन के बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में। ऑल ऑफ सडन इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि इनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई है, और उस वजह से ये जो है आके आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये आपसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं, यू नो 1 to 1, बिल्कुल इमोशनली नहीं, लॉजिकली आपसे बात करना चाहते हैं, क्लियर कट बात करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, प्रपोजल लेकर आना चाह रहे हैं आपकी तरफ ये। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? ओके, इनकी इंट्यूशन बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा सॉलिट्यूड में है, काम कर रहे हैं अपने ऊपर, तो इनकी इंट्यूशन इन्हें बहुत कुछ गाइड कर रही है। अगेन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, यू नो दे हैव चूजन यू। फाइट करने के लिए रेडी हैं ये, दे हैव चूजन यू। फाइट करने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जो भी आपसे इनसे बात हुई है, तो और आपको आपका सेल्फ लव देख के ना इनको डर लग रहा है। एक्चुअली ये घबरा रहे हैं कि इतना चेंज आप में कैसे आ गया है। यू नो जो पर्सन जो अनकंडीशनल लव कह देता था, जो सारी बातें मान जाता था, जो भी आपको समझा देते थे आप समझ जाते थे, बट सेल्फ लव में आपने इनको दिखा दिया है कि आपका भी अपना एक थिंकिंग प्रोसेस है, आपकी ही अपनी कोई वर्थ है। तो उससे जो है ये घबरा रहे हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बिग चेंज आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है। you know they want to be take action as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है इनकी आपके तरफ आने के लिए, क्योंकि आप जो हो, आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हो। आप कोई नॉनसेंस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो अभी। आपको कोई आपको नॉनसेंस चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में एक्चुअली, कि सीधी सीधी बात करो, घुमा फिरा के बेवकूफ़ बनाने वाली बातें मत करो। तो यू आर एन इंडिपेंडेंट अनबायस्ड जजमेंट आप देने को तैयार हो, मतलब कि क्लियर कट बात करो, आना है आओ, जाना है जाओ, बीच में इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं चलेगा। तो आप जो हो इस एनर्जी में हो अभी, तो उसमें ना बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी अभी। वो बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं और शायद मैनिपुलेशन भी हो, तो यू नीड टू बी माइंडफुल। ओके, सक्सेस चाहते हैं अपने और आपके कनेक्शन में। दे आर प्लानिंग, दे आर मेकिंग स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए।
क्लियर कट बात करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और ये किसी न किसी से गाइडेंस ले रहे हैं आपको लेकर, किसी भी थर्ड पर्सन से ये गाइडेंस ले रहे हैं आपके लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि कुछ ऑल ऑफ सडन इनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन आया है, एक शिफ्ट आया है इनकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा कुछ हुआ है। जिस भी वजह से इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करा था, या जिस भी रीज़न की वजह से आपने इनको अगर जाने के लिए बोला था, तो वहाँ पे कुछ तो सामने आया है। परेशान है, रातों की नींद उड़ी हुई है, सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, स्ट्रेंथ इकट्ठी कर कर आ रहे हैं, क्रॉस पाथ पे हैं। नाउ इट्स अ टाइम फॉर जजमेंट। अभी जो है टाइम आ गया है, क्लैरिटी मिल रही है। जैसे मैंने उनसे कहा कि सॉलिट्यूड में क्लैरिटी मिल रही है, पास्ट में जो था क्रॉस पाथ पे थे। नाउ अब वो डिसीजन ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, पैशनेट एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, काफ़ी नाम हो सकता है। ये जहाँ पे भी हैं वहाँ पे इनका काफ़ी नाम हो सकता है। एंड ये आपके साथ फ्यूचर में सक्सेस, हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, देख रहे हैं। तो सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि फ्यूचर में आपके साथ ये सब कुछ ये अचीव कर सकते हैं। अगर आपके साथ ये आते हैं तो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ये अचीव कर सकते हैं, जो सोचकर ये आपको छोड़ के गए थे किसी थर्ड पार्टी के तरफ। तो वो इनको अब दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये अचीव कर सकते हैं अब आपके साथ। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? अर्थ साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल कर आया है। मैं बोलूँ तो खाली अर्थ साइन ही निकल कर आया है, अदरवाइज तो सारे साइन आ रहे हैं। बट they see you, they are seeing you, they are possessive for you, they are seeing you as their possession। देखिए इस बंदे ने कैसे सारे कॉइन्स को पकड़ के रखा हुआ है, तो इन्होंने आपकी सारी मेमोरीज को होल्ड करके रखा हुआ है। दे सी यू एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, क्योंकि आप नर्चरर हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, यू नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। आपको पता है कि सामने वाले इंसान को कितना देना है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ, एंड दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू ऑनलाइन। ये स्टॉकिंग आपकी चल रही है, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू। जैसे मैंने कहा मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो दे हैव मेड अप देयर माइंड, एंड आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इमोशनल एंड फाइनेंशियल दोनों। स्पिरिचुअलिटी इनकी बढ़ रही है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से इनको क्लैरिटी आ रही है। तो आपको ये फाइनेंशियल एंड इमोशनल दोनों स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर आप सिंगल मदर हैं, अगर आप डिवोर्सी हैं, सिंगल मदर हैं, तो ये आपके फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके बच्चों की लाइफ में फादर फिगर का रोल प्ले करना चाहते हैं, इमोशनली बैलेंस होके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस देख रहे हैं ये आपके साथ, अपनी एक हैप्पी कंटेंट फैमिली, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं ये। हैंगमैन क्यों है यहाँ पे? हैंगमैन क्यों है यहाँ पे? वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू।
जैसे मैंने कहा कि जजमेंट का टाइम आ रहा है, इट इज़ टाइम फॉर टू मेक अ डिसीजन। क्रॉस पाथ पे ये हो सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था। परसेप्शन चेंज हो रहा है, इनको रोक के रखा गया है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। ये आना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इनकी सोल ग्रोथ उस लेवल पे हुई नहीं है जिस लेवल पे आप हो। जब ये आपके सेम वाइब्रेशन में आ जाएंगे, दैट इज़ द राइट टाइम दे विल कम टू यू। तो सोल सर्चिंग चल रही है, सॉलिट्यूड में है, बिल्कुल अकेले इन्होंने अपने आप को करा हुआ है। किसी से ना बात करनी है, ना किसी से मिलना है, ना किसी से डिस्कशन करना है। आप और आपके थॉट्स, बस वही इनके पास है। हैप्पी फैमिली कंटेंट आपके साथ देखते हैं आगे। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। जजमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जजमेंट देना चाहते हैं, एंड जजमेंट का कार्ड आ गया है। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम। इनको बोला जा रहा है कि नाउ इट इज़ द टाइम कि आप जो हो चूज करो कि आपको कौन से पाथ पे जाना है। वेदर यू वांट टू गो टूवर्ड्स द पर्सन जो डिवाइन आपको उनको ब्लेसिंग की तरह दे रहे हैं जैसे आप, या टू द थर्ड पार्टी जहाँ पे जिसको उन्होंने चूज करा। नाउ इट इज़ द टाइम टू इवेल्युएट। इवेल्युएशन चल रहा है, क्लैरिटी उनको मिल रही है। इट इज़ द टाइम फॉर जजमेंट। जजमेंट आ रहा है आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें जो इनसे अभी तक छुपी हुई थी वो चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? क्या छुपा हुआ है जो सामने आ रहा है? क्या छुपा हुआ है जो सामने आ रहा है? प्लीज़ क्लैरिफाई। 1 मोर कार्ड। क्या छुपा हुआ है जो सामने आ रहा है? दिस पर्सन कैन बी योर पास्ट लाइफ सोलमेट। ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं। ये डिवाइन कनेक्शन है आपका, ये आपका डिवाइन कनेक्शन है। और ये इन्होंने पास्ट में आपको रिफ्यूज़ करा है और थर्ड पार्टी को चूज़ करा है। इनका ध्यान जो था वो पूरा थर्ड पार्टी की तरफ था। डिवाइन एज अ ब्लेसिंग जो आपको दे रहे थे, ये डिवाइन की ब्लेसिंग है जो वो दे रहे हैं आपको। ये रिफ्यूज़ल में बैठे हुए हैं, बोर्डम में बैठे हुए हैं, ध्यान इनका थर्ड पार्टी पे है। तो इसीलिए इनको सॉलिट्यूड में डाला गया है। ये आपके पास लाइक सोलमेट हो सकते हैं, आपका इनका डिवाइन कनेक्शन है। बहुत ईगोइस्टिक, बहुत लॉजिकल, बहुत एनालिटिकल है ये पर्सन। ये एरीज हो सकते हैं और ये कैंसर हो सकते हैं। जेमिनाई, वर्गो, एरीज, कैंसर, ये मेन साइंस निकल कर आए हैं। कॉल मैसेज करेंगे ये आपको। जो आपको दिख नहीं रहा है, जो आपसे छुपा हुआ है, जो ये छुपा रहे हैं, वो ये है कि कॉल मैसेज आएगा आपको। एंड दे हैव ट्रांसफॉर्म्ड। ईगो से, लॉजिकल माइंड से ट्रांसफॉर्म होकर इन्होंने अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। अभी इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों स्टेबिलिटी अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। इमोशनली बैलेंस्ड हो गए हैं। अगेन ही दिस पर्सन इज प्रोटेक्टिंग। ये आएंगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ये खुल के आपके सामने ऐसे ही नहीं आ जाएंगे, यू नो। अभी ये जिस भी सिचुएशन में हैं जहाँ पे इनको क्लैरिटी दी जा रही है सॉलिट्यूड में, तो थिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेस, यू नो। जस्ट ही इज गोइंग विद द फ्लो। ये जो है वो फ्लो के साथ जा रहे हैं। डिवाइन जैसे इनको चला रहा है, चल रहे हैं, वैसे ही चीज़ें जो हैं अपने टाइम पे ही सामने आएंगी। चीज़ें अपने टाइम पे होंगी, जैसी प्री प्लान्ड हैं। एक्शन लेने को तैयार हैं ये, प्रोटेक्ट करने को अपने आप को तैयार हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, यू नो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। हमिट क्यों है यहाँ पे? हमिट क्यों है यहाँ पे?
जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत एनालिटिकल हो सकते हैं, बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं, बहुत वेरी स्लो, बहुत स्लो, आराम आराम से हर चीज़ को एनालाइज करना, जब तक बात की तह तक ना पहुंच जाए, जब तक ये अश्योरिटी ना हो जाए कि जो चीज़ मैं चूज़ कर रहा हूँ वो मेरे लिए सही है, तब तक ये पर्सन एक्शन नहीं लेगा। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। बहुत स्लो हैं, पजेसिव हैं, होल्ड करके रखा हुआ है, तब भी रुके हुए हैं, अटके हुए हैं कि कुछ और क्लैरिटी आ जाए। क्लैरिटी होने के बाद भी वेट में है कि और क्लैरिटी मिल जाए, मुझे कुछ और पता चल जाए। यू हैव अ डिवाइन कनेक्शन, आप डिवाइन कनेक्शन में हो। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं या आप एक्वेरियस हो सकते हो। टेक इट एज इट रेजोनेट। एनर्जीज जो हैं वो स्विच कर सकती हैं, ठीक है। या तो आप होगे, ये साइंस आपके होंगे या आपके पर्सन के होंगे। तो ये एक्वेरियस हो सकते हैं या आप एक्वेरियस हो सकते हो। डिवाइन टाइम आ रहा है, योर स्टार्स आर अलाइनिंग, आपके जो स्टार्स हैं वो अलाइन हो रहे हैं, आपका टाइम आ रहा है। दे सी यू एज अ होप इन देयर लाइफ, आप उनकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण की तरह हो। जो चीज़ें, जो एक्सपेक्टेशंस, जैसी लाइफ वो डिज़ायर करते हैं, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि वो सारी चीज़ें वो आपके साथ अचीव कर सकते हैं। आप वो पर्सन हो जो उनको फुलफिल करता है, आप वो पर्सन हो जो जैसा पर्सन वो डिज़ायर करते हैं। तो आप मिरर सोल हो सकते हो उनके। जैसे मैंने कहा, आप पास्ट लाइफ सोलमेट हो, तो यू आर मिरर टू देम, आप उनके मिरर सोल हो। आप हीलर हो सकते हो या आपका पर्सन हीलर हो सकता है। हीलर अगेन, टैरो कार्ड हीलर, रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर, कैंडल हीलर, डॉक्टर, एनी सॉर्ट ऑफ डॉक्टर, कोई भी प्रोफेशन जो दूसरे को हीलिंग देता है, आप उस प्रोफेशन के हो सकते हो या ये पर्सन उस प्रोफेशन का हो सकता है। बहुत बर्डन है, बर्डन बहुत ले रहे हैं। सॉलिट्यूड में होने के बाद भी, क्लैरिटी मिलने के बाद भी बहुत बर्डन, क्लैरिटी मिल रही है बट बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ट्रू लव फील कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, आप उनका ट्रू लव है, वो इनको रियलाइजेशन हो रहा है। आपके लिए इनके अंदर ट्रू इमोशंस हैं, दे आर क्राइंग फॉर यू, इमोशंस जो हैं वो निकल निकल के बह रहे हैं इनके आपके लिए। न्यू बिगनिंग चाहते हैं। जैसे मैंने कहा, आएंगे तो क्लियर कट बात नहीं करेंगे, तो मे बी आपसे कहें कि लेट्स स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप अगेन, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच से शुरू करते हैं, फ्रेंडशिप से शुरू करते हैं, फिर से एक न्यू बिगनिंग करते हैं अपने रिलेशनशिप की। 100% देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपको। अपने जो भी इनकी लैकिंग थी, उन सब स्किल्स पे काम कर रहे हैं इस सॉलिट्यूड में वो, ताकि आए तो आपको कोई कंप्लेन ना हो। दे आर वर्किंग हार्ड, वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं आपके लेवल के लिए, और 100% देना चाहते हैं आपको इस कनेक्शन में। ये तो उनकी करंट फीलिंग्स थी। क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं आपको, चाहे आप कनेक्शन में हो चाहे आप कनेक्शन में ना हो। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन में जो, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी। वन मोर कार्ड प्लीज़। थैंक यू। एनी अदर मैसेजेस? ओके, थैंक यू। You are my favorite. You are the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share, you are my person. They miss you.
You are their favorite. They want to share everything with you. नो कनेक्शन में हैं, मिस कर रहे हैं आपको. You feel like a home. Being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. पुराने टाइम को याद कर रहे हैं. जैसे मैंने कहा कि आपके मैसेजेस, आपके इमोशंस को उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है. तो they are just they just love to be with you. आपके को सोच के ही they are happy. You feel like home to them. Feeling lost. I am trying to make this work, but I feel so lost. I don't know what to do or say anymore, and it's easier to just say in silence. They are lost without you. Other opinions. I feel bound by my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I am working towards breaking free from limiting myself based on their belief. This is what they are doing in their solitude, self love. जैसे मैंने आपसे कहा कि वो जो हैं, जो डिवाइन आपको एज अ ब्लेसिंग उनको दे रहे हैं, उसको रिफ्यूज़ करके वो अगर थर्ड पार्टी की तरफ गए. अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है. थर्ड पार्टी काम हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो सकता है, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है. तो आपके सिचुएशन में मे बी ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली थर्ड पार्टी है. तो दे आर वर्किंग हार्ड टू ब्रेक दैट बिलीफ सिस्टम जिसमें उनको बांध करके रखा गया है. यू आर माई सोलमेट. सी आई टोल्ड यू, आप सोलमेट कनेक्शन में हैं एंड दे नो दैट. ये रियलाइजेशन उनको हो गया है. इट मस्ट बी रिटन इन दी स्टार्स बिकॉज यू मोस्ट डेफिनेटली आर माई डेस्टिनी. वी बिलोंग टुगेदर. You are destined. You are in a divine connection. They see you as their destiny. Still listening. I listen to the music you have shared with me. It helped me to connect with you although we are apart. Maybe कोई म्यूजिक पीस आपने इनके साथ शेयर करा हो तो they relate you with that piece. आप जो हो उनको सुकून देते हो. मतलब they feel like you are near to them though you are apart. Obsessed. I think I am obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your socials and hope I run into you when I am out. Oh my God. See, I told you, stalking चल रही है आपकी, and this is the message. And they are waiting for the right time to come to you for the new beginning. Let me go. You deserve all the good things in this world, and right now I am not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. मे बी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, मे बी आप उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो. दीज एक्टिविटीज़ क्रिएट ब्लॉकेजेस. ये जो हैं ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं. तो दे आर जस्ट आस्किंग यू टू लेट देम गो, ताकि वो अपना एसेंशन कर सके, अपने सॉलिट्यूड में अपनी सोल की ग्रोथ कर सकें, क्लैरिटी ले सकें, आपके और अपने कनेक्शन को समझ सकें और आपकी तरफ आ सकें. तो लेट देम गो. प्लीज़ डोंट गेट ऑब्सेसिव विद देम. ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा. टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट. अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लीजिए और बाकी मैसेजेस जो हैं वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए. होप यू लाइक माई रीडिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए ला सकूं. थैंक यू सो मच एवरीवन.